हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन के ऊपर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए 25 फरवरी को जो है अपना ये जो एग्ज़ामिनेशन है 1275 मेंस का वो कंप्लीट हो गया। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी जो दौर चल रहा है यानी कि पेपर लीक होना एंड ऑल ये सब, जैसा कि हम यूपी कांस्टेबल वगैरह का भी सुन रहे हैं, काफ़ी हंगामा हल्ला है। इस दौर में जो बिहार दरोगा मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है सक्सेसफुली और क्लीनली कंडक्ट किया गया है। अब बात करते हैं, देखिए इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस बार इसका कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ जानने से पहले हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ से भी कंपैरिजन कर लेंगे कि कैसे कैसे कट ऑफ रहा था। पहली बात, अच्छा ये वाला जो नोटिस है ये एक्चुअली सेंटर एग्जामिनेशन से एक दिन पहले 24 तारीख को निकाला गया था और कुछ सेंटर में जो है चेंज वेंज हुआ था, उससे रिगार्डिंग है। तो हम लोग पहले डिटेल में इस चीज़ को जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कट ऑफ एनालाइज करने से पहले कुछ 2-3 बातें जो हैं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 बातों की अगर हम लोग बात कर लें, देखिए सबसे पहला जो है अटेंडेंस कितनी थी, दूसरा क्वेश्चन का लेवल क्या था, उस अकॉर्डिंग ही कट ऑफ जो है एनालाइज किया जा सकता है। तीसरा, प्रीवियस ईयर जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे 2213 और 2446 ये जो 2 वैकेंसियाँ आई थी, यानी एक आई थी 2019 में और दूसरी आई थी 20 में, जिसका परीक्षा जो है लगभग 21-22 में जो हुआ था कोरोना की वजह से डिले होते होते, ठीक है। और उसके बाद कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और रिजल्ट कब तक आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिए एक अखबार के हवाले से अगर हम बात करें, हिंदुस्तान में ये न्यूज़ था कि अप्रॉक्सीमेटली बोला जा रहा है 90% के आसपास मेंस में जो है अटेंडेंस थी। वैसे मुझे शक है, मुझे 80-85% के आसपास लग रहा है, बट चलो अगर हम लोग अखबार की भी माने तो 90% के आसपास अटेंडेंस था, यानी कि एक तरीके से आप इसको फुल अटेंडेंस के कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल का बात करें तो देखिए क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ था, ठीक है, मॉडरेट टू टफ था। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर मेंस का भी पेपर मैं उसको जब जाना था, उसको जब मैंने स्टूडेंट से पूछा था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर दिया जाता नहीं है, उसमें हिंदी का जो पेपर जो क्वालिफाइंग होता है, आप सभी जान रहे हो इसमें 2 पेपर होते हैं, हिंदी क्वालिफाइंग एंड देन जीएस का पेपर होता है। तो हिंदी क्वालिफाइंग में पैसेज जो है लगभग 3-4 पूछ दिया था, और 3-4 पैसेज पूछने का मतलब है एक तरीके से फ्री फंड का नंबर दे देना। इस बार पैसेज सिर्फ 2 पूछा गया है, जिस वजह से पेपर थोड़ा सा टफ बन जाता है। और लास्ट ईयर भी 3-4 पैसेज पूछने के बाद भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो हिंदी क्वालिफाइंग में ही फेल हो गए थे और उनके बाद उनका रिजल्ट बना नहीं था, क्योंकि जीएस का पेपर ही चेक नहीं हुआ। और उसके बाद जीएस की बात करें तो जीएस का अच्छा खासा मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी ठीक ठाक था। 2213 और 2446 में क्या कट ऑफ रहा था, अभी हम लोग आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल मैं कट ऑफ आपको दिखाऊंगा भी। कितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रीलिम्स में जो है, प्रीलिम्स में जितना वैकेंसी होता है, यानी 1275 वैकेंसी है, इसका 20 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। यानी 1275 गुने 20 जब करिएगा, लगभग 25-25.5 हज़ार के आसपास ये आंकड़ा निकल के सामने आता है। और आप सभी को मालूम होगा इस साल एग्जैक्ट 20 गुना ही अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जहां हर साल बीपीएसएससी जो आयोग है अपना, ये 20 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को बुला लिया करती थी, लेकिन इस बार एग्जैक्ट 20 गुना ही अभ्यर्थियों को बीपीएसएससी आयोग के द्वारा बुलाया गया है। मेंस की बात करें तो ये जो वैकेंसी है इसका 5 गुना को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना जो है फिजिकल के लिए आपको बुलाए जाएंगे। रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसकी पहले बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे कट ऑफ को देखेंगे। देखिए रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग दरोगा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर इसको हम लोग देखते हैं, तो दरोगा के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से रिजल्ट जो है मार्च मिड तक जो है पूरा प्रबल संभावना है, उससे पहले भी प्रोबेबल चांस है कि 15 मार्च से पहले तक रिजल्ट जो है आपका पब्लिश हो जाएगा। डेफिनेटली उसमें कोई शको शुबा नहीं है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाना नहीं है, मतलब कि कहने का मेरा मतलब है कि देखिएगा आपका जो फिज़िकल जो होगा, ठीक है, तो फिज़िकल किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं है। फिज़िकल संजय गांधी जैविक उद्यान में वहाँ पे उधर माफ़ करिएगा,
पटना में जो है अलग अलग डिफरेंट जो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस को हायर किया जाता है, यानी उनके मैदानों को, जहाँ पे फिजिकल का सारा व्यवस्था किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो आपका ESIC वाला जो है उसका जो 6 आवर्स में जो रहता है 25 किलोमीटर रनिंग का, उसका व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है कि ये चूंकि एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए ये इलेक्शन के बीच में भी इसको कंडक्ट करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 15 मार्च से, आप सभी जान रहे हो, 15 मार्च या 14 मार्च से आचार संहिता का घोषणा हो जाएगा। तो आप ये मत समझिएगा कि आचार संहिता के बीच में फिजिकल आपसे नहीं लेगा। ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें किसी एग्जामिनेशन सेंटर को अक्वायर और हायर नहीं करना है। इसलिए BPSSC जो आयोग है ये बिल्कुल ही फ्री है, क्योंकि जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होंगे मेंस में, उन सबको पटना जाना होगा फिजिकल के लिए। तो फिजिकल आपका बिल्कुल मार्च लास्ट तक एकदम हो जाना है। अगर अब तक आप रनिंग नहीं कर रहे हैं, 200% आप जाके रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर इस कट ऑफ पैरामीटर में आप आ रहे हैं तो, या इसके आसपास भी अगर आप हैं तो ठीक है, तो डेफिनेटली रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए 2019 का यहाँ पे आपको मैं कट ऑफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2019 में जो कट ऑफ गया था, देखिएगा ये मेंस का कट ऑफ है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिएगा जनरल के लिए जो है 151 कट ऑफ गया था आउट ऑफ 200। ठीक है, परसेंटाइल 75.8 का हो जाता है। फीमेल 123, 61.9, मतलब यहाँ पे जो है जनरल जो है यहाँ पे 123.8 और परसेंटाइल 61.9 हो जाता है। EWS देखिए 142.8 मार्क्स हो जाता है और परसेंटाइल 71 हो जाता है। BC का 145.2 और परसेंटाइल 72 हो जाता है। EBC 141, EBC आपका आ जाता है 141 का। ठीक है, EBC आपका 141 का आ जाता है और परसेंटाइल 70 हो जाता है। सेम अगर हम आगे बढ़ते हैं, 2018 की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा 2018 में जो कट ऑफ गया था, ये 2019 के मुकाबले 2018 में कम था कट ऑफ। ठीक है, 2018 में यहाँ पे देखिएगा कट ऑफ जो है आपका 132 था, परसेंटाइल 66 था। ठीक है, फीमेल 88, 44। EWS 117 था, इसका परसेंटाइल 58 था। BC 125 था, परसेंटाइल 62 था। EBC 118 था, परसेंटाइल 59 था। एंड सो ऑन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारा यहाँ पे परसेंटाइल दिया हुआ है। वहीं बात करें 2022 का, देखिएगा 2022 में जो ये परीक्षा हुई थी 2 फरवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था मेंस का। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा प्रीलिम्स, माफ़ी चाहूँगा, वहाँ पे देखिए प्रीलिम्स का कट ऑफ आ गया था। चलिए मेंस का कट ऑफ यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे देखिए मेंस का कट ऑफ देखिएगा 2020 में हुआ था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 3/2020 में, यानी कि मार्च के महीने में 2020 में मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसमें जो कट ऑफ था, देखिए मार्क्स की बात करें 149.4 था, परसेंटेज 74.7 था। ठीक है, ओके। और यहाँ पे फीमेल का देखिए अगर हम बात करें, मार्क्स 142.8 था, परसेंटेज की बात करें 71.4 था। ठीक है, यहाँ पे अगर जनरल की बात करें तो देखिए 1089 बच्चों का यहाँ से आया था जनरल से, और 2721 का फीमेल्स का आया था। एंड सो ऑन यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं किस हिसाब से कट ऑफ गया था। EWS का 147 गया था, BC का 149 गया था, EBC 147, SC 138, ST 138 और BC वुमेन 2/2 ऐसा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि 2024 में जो भी परीक्षा हुआ है मेंस का, इसमें क्या जा सकता है कट ऑफ, हम लोग बात कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सारा मैंने आपके सामने ये रख दिया। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो आपके सामने मैं डाटा पेश कर रहा हूँ, ये डाटा थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है ना, यानी कि एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है सेम ही कट ऑफ आएगा। अगर ऊपर नीचे कुछ होता है तो बस इतना समझ चलिए, ये बस ओनली प्रिडिक्शन है। ठीक है, ये सिर्फ आदमी प्रिडिक्ट कर रहा है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अगर आप इस कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं तो अपनी तैयारी को भरपूर तरीके से जारी रखें और रनिंग पे खास करके ध्यान दें। अब आपका सिर्फ और सिर्फ रनिंग पे ही ध्यान होना चाहिए, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, इन सब के ऊपर में। चलिए
तो जनरल कैटेगरी की बात कर लें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतने अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप समझिए आप रेस में हैं। अनरिजर्व्ड का अगर आप 71 से 75 सवालों के बीच में अगर आप सही कर रहे हैं तो आप समझिए रेस में हैं और आप डेफिनेटली ही आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं। फीमेल 63 से 66 के बीच में अगर आप हैं तो आप लोग डेफिनेटली ही ग्राउंड में पसीना बहाना शुरू करिए। अब नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको समय नहीं मिलेगा, आपको रनिंग के लिए जाना पड़ेगा। EWS 70 से 73 के आसपास में अगर आप सवाल सही कर रहे हैं, आप डेफिनेटली ही रनिंग स्टार्ट अपना कर दीजिए। 60 से 63 अगर फीमेल है तो EWS कैटेगरी से। BC कैटेगरी 71 से 74 के बीच में अगर आपका ये डाटा आ रहा है सही का, तो आप रनिंग के लिए बिल्कुल दौड़ने लगिए और दौड़ते रहना चाहिए आपको। 61.5 से लेकर 63.5 तक अगर आप BC फीमेल हैं तो आप इस कैटेगरी में आप डेफिनेटली रेस में बनी हुई हैं। EBC की बात करें 70 से 72 यानी 70 से 73 सवाल के आसपास अगर आप सही कर रहे हैं, डेफिनेटली आप रनिंग करिए और मैदान में जाके पसीना बहाइए, डीले मत करिए। SC 66 से लेके 68 तक के आसपास में आपका रह सकता है, ये एक अनुमान है। ST 70 से 72 तक और 57 से 60 ST फीमेल का। सो ओवरऑल जो है ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन है। आप लोग अपने कैटेगरी वाइज इस कट ऑफ को देख सकते हैं। 2024 का ये जो है कट ऑफ अनुमानित किया जा रहा है, ठीक है, तो ये एकदम फाइनल नहीं है, अनुमानित ये कट ऑफ है और अनुमान लगाया जा रहा है। ये कट ऑफ रियलिस्टिक कट ऑफ से ज़रूर भिन्न हो सकता है, तो डेफिनेटली इसको फाइनल ना माने और अपनी तैयारी और ख़ास करके रनिंग अगर नहीं कर रहे हैं, रनिंग में पूरा जोर लगा दें, क्योंकि अब आपके पास आखिरी मौका है, सिर्फ ये आखिरी दरवाज़ा ही आपको तोड़ना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। जय हिंद।